तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है प्ले फायर साइफ़र। तो प्ले फायर साइफ़र में आपको एग्ज़ाम में या किसी भी टेस्ट में एक दिया होगा, की दी होगी या एक प्लेन टेस्ट दिया होगा। प्लेन टेस्ट अक्सर प्लेन टेस्ट दिया होता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अटैक, कहीं की नहीं दी होती। तो उसका हम देखेंगे कि किस तरह आज हम एक प्ले फायर साइफ़र को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसमें आपको की दी गई होगी तो की को हम एज इट इज़ लिख देंगे, मोनार की। अब इसके बाद हम रेगुलर जो ABCD होता है वो लिखेंगे, लेकिन अगर रिपीट वर्ड होंगे तो वो हम नहीं लिखेंगे। जैसे कि यहाँ A आना चाहिए लेकिन हम B लिखेंगे क्योंकि ये पहले आ चुका हुआ है। अच्छा, यहाँ आप देखिएगा कि अब G के बाद H आता है, लेकिन H यहाँ पहले आ चुका है इसलिए H यहाँ नहीं आएगा। अब इधर आएगा I, लेकिन क्योंकि आपको पता है यहाँ हमने 25/5 का एक सेट बनाना होता है। ये 5/5 का सेट होगा, 5 रोज़ मल्टीप्लाई 5 कॉलम। तो इसके लिए लाजमी है कि ये 5/5, जबकि इंग्लिश लेटर होती हैं 26। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं कि जब भी I आएगा तो उसके साथ हमेशा J आता है। आई कभी भी अकेला नहीं होता, आई के साथ हमेशा जे आता है। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। इसके बाद बाकी हम जी, ये हमने एक पूरा बना लिया, ठीक है। इसकी बेस पे हमने की बेस पे हमने एक पूरा कॉलम सेट और इसका एक पूरा ऊपर बॉक्स बना लिया। अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल की नहीं दी होती और उसने कहा होता है सिर्फ हमें प्लेन टेक्स्ट दिया होता है, अक्सर होता तो नहीं लेकिन अक्सर कोई टीचर दे भी देता है, तो उसके लिए बहुत ही आसान है कि हमने रेगुलरली तौर पे ABCD लिख के वैसे ही कर देना। अब इसका PT जैसे कि प्लेन टेक्स्ट है वो है अटैक। तो फॉर एग्ज़ाम्पल प्लेन टेक्स्ट अटैक। तो अटैक को हम क्या करेंगे, देखिए नहीं, हम दो हिस्सों में काट देंगे। ये देखा, इसको हम दो कॉलम में हमने इसे काट दिया। हर कोई भी आपको फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ लायन आता तो वो हम इसे दो हिस्सों में हमने उसे डिवाइड कर देता है। लेकिन अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल कोई 5 वर्ड का लफ्ज़ आ जाता है, जैसे कि कप, ये 3 वर्ड है, तो इसके लिए हम 2 ये एक साथ होगा और ये अकेला इसी तरह आएगा, ये अकेला आएगा इस तरह। चले हम टॉपिक अपना देखें अटैक। तो अटैक को हम किस तरह डिकोड करेंगे, हमने यहाँ देखना है कि अटैक के AT, तो A और T किधर है, A ये है और T ये है, ये डिफरेंट कॉलम में है। तो ये एक इस तरह हमने इसका एक कॉलम को देख लेना है। तो पहला क्या है AT, तो इसकी लेफ़्ट साइड, तो इसकी क्या कहते हैं राइट साइड पे क्या R, तो R एज इट इज़ आ जाएगा। और T कहाँ है, T है ये, तो इसकी इस साइड को हमने देखना है, या फर्स्ट हम उस R की तरफ गए जो कि राइट साइड है, देन हम S की जो कि लेफ़्ट साइड पे है, तो RS, ठीक है। ये इसकी राइट साइड और ये इसकी लेफ़्ट साइड। लेकिन और इसी तरह अब TA यानी कि ये उल्टा हो गया है, ये T और ये A। तो इधर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने इसकी लेफ़्ट साइड देखनी है, तो इसकी लेफ़्ट साइड पे क्या है, इसकी लेफ़्ट साइड पे S है, तो यहाँ हम लिख दिया सिंपल सा S। और A की लेफ़्ट साइड पे क्या है R, तो हमने सिंपल सा R लिख दिया। तो अब यहाँ हमने देखना है C और K, C यहाँ है और K कहाँ है, ये। अब देखें दोस्तों कि अब C के राइट साइड पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हम ये आ जाएगा S से। आप देख रहे हैं कि क्योंकि इसकी लेफ़्ट साइड पे कुछ भी नहीं है तो ये आ गया यहाँ, तो C की जगह आ गया D। और K क्योंकि इसकी राइट साइड पे आगे कुछ भी नहीं है तो ये इस तरह आ जाएगा K E। तो ये हमारा एक प्ले फायर साइफ़र जो कि बहुत ही छोटा सा था, हमने आज किया।